वनपुर गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश से सारा गांव डूबा हुआ था। इतनी बारिश होती थी कि सारे पक्षी घर से बाहर नहीं निकलते थे। सारे पक्षी अपने अपने घर में ही रहा करते थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वही गांव में एक टूनी चिड़िया की सास थी जिसे टूनी चिड़िया ने निकाल दिया था क्योंकि उसे सास पसंद नहीं थी। उसके बेटे और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर निकाल दिए थे। अरे मेरी किस्मत कैसी है, मुझे इतनी बारिश में बाहर भीगना पड़ रहा है। अच्छा हुआ कम से कम बुरी बला तो टली। अपने घर में रहती थी तो जीना हराम कर दिया था उस बुढ़िया ने। ये ला के दो, वो ला करके दो, अब मैं सुकून से जीऊंगी। अब मेरे पास वो बुढ़िया आनी नहीं चाहिए। अगर वो आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमको अगर रहना है तो तुम चले जाना अपनी माँ के पास, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रहूंगी। मैं अब अकेले ही रहूंगी। मुझे बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी लग रही है, सुकून भरी। ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए मुझे। तुम्हारी माँ के साथ मुझे नहीं अच्छा लगता है रहने में। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? तुम थोड़ी ना रहना चाहती थी। अब तो तुम खुश हो ना, मैं निकाल आया हूँ अपनी माँ को। अब खुशी मनाओ, अब वो कभी नहीं आएंगी, अब वो उधर ही मर जाएंगी। और मुझे पता है बाहर इतनी बारिश भी हो रही है, पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी। मेरे पास रहती तो कितना अच्छा होता, मैं अपनी माँ का ख्याल रखता। लेकिन तुम तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। अब खुश हो, अब रहो अकेले खुश। अब तुम्हें कोई नहीं टोके टाकेगा, अब रहो इत्मीनान से। देखते देखते रात हो जाती है। ऐसे ही दिन ब दिन गुजरता रहता है। टूनी चिड़िया अपनी सास को निकाल के बहुत ज्यादा ही खुश रहती है। वो खुशी मनाती रहती है अपनी सास को निकाल के, और जंगल में जाती है दाने की तलाश में। इधर उधर उड़ करके दाना ला करके वो बनाती थी घर पे और खाती थी। टूनी चिड़िया के दो बच्चे भी थे। टूनी चिड़िया अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ही खुश थी। एक बात बताऊं तुम्हें, एक बात पता है, ट्यूनी चिड़िया ने अपनी सांस को निकाल दी है। उसकी सांस इधर उधर भटक रही है। मैं कल पास के गांव से जंगल से आ रहा था तो टूनी चिड़िया की सांस को देखा कि वो सूखी सूखी रोटी खा रही थी। मुझे उस पर बहुत रहम आया। पता नहीं आजकल लोग कैसे होते हैं जो अपनी सांस को भी निकाल देते हैं। मुझे तो बहुत रहम आ गया था। मेरा बस चलता तो मैं अपने घर पे ले आता। क्या तुम इजाज़त दोगी? तुम्हें रहना है तो रहो। अगर तुम उसको अपने घर पे लाना चाहते हो तो तुम ही रहना। मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। जब वो अपनी सास को नहीं रख सकती है तो मैं क्यों रखूंगी उसे। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है बिना सास के। मुझे पता है सास क्या होती है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम उसकी माँ को लेकर के चले जाओ रहने के लिए। मुझे मत बोलो, मेरे पास नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगी। इधर नहीं आनी चाहिए, वो समझा देती हूँ तुमको। बेचारी बारिश में भीगती रहती है क्योंकि बारिश बंदी नहीं होती है। ऐसे ही बादल आता जाता रहता है और टूनी चिड़िया की सास की कोई खबर नहीं रहती है। वो दिन ब दिन भीगते भीगते और बीमार पड़ने लगती है। उनकी सेहत बिगड़ने लगती है क्योंकि जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी, इसीलिए वो तबीयत खराब होती है। टोनी, क्या तुम अपनी सास को नहीं ला सकती? तुम्हारी सास तो कितनी अच्छी थी बेचारी। तुम उसे कैसे जंगल में छोड़ आई हो? मैं कल वहां से उड़ करके आ रही थी तो तुम्हारी सास को देखी जंगल में भीगते हुए पानी पी रही थी। मुझे तो बहुत रहम आया। इतनी अच्छी सास थी, तुम उसे क्यों छोड़ आई इस जंगल में? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो तुम उसे समझा देती। हाँ हाँ, हर बात में टोका करती थी। ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मुझे मेरा जीना हराम करके रख दिया था। इसीलिए मैं सोची कि मैं उसको जंगल में छोड़ आती हूँ। अब मेरी बहुत अच्छी जिंदगी है। मैं उसे लेकर कभी नहीं आऊंगी। तुम भी मुझे मत सिखाओ। तुम जाओ अपनी जिंदगी में खुश रहो। पहले अपने घर को संभाल लो तो मुझे बताना। अपना घर तो संभाला नहीं गया और बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी के ज्ञान की। मैं ऐसे ही रहूंगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। तुम जाओ अपने घर में जाकर के अपना घर देखो, अपने बाल बच्चों को देखो। तुम्हारा घर कैसा है? तुम मुझे बड़ी आई ज्ञान देने के लिए। मैं ठीक हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे दूसरे के लिए चुचलागिरी नहीं आती है करने के लिए। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। पूरे समाज में नाक कटा करके रखे हुए है।
ऐसा क्या किया तुम्हारी माँ ने जो उसे तुमने जंगल में छोड़ दिया है और वो इधर उधर भटकती है बेचारी? ये अच्छी बात है क्या? अगर कोई परेशानी थी तो तुम उससे बात करते ना, या तुम अलग घर में ले जा करके रख देते। लेकिन ऐसे ही जंगल में छोड़ दिए हो और वो घूमती रहती है इधर उधर बेचारी, कभी गिरती है कभी पड़ती है। ऐसा बेटा हो करके सबसे अच्छा है बाज हो जाना। ऐसी जिंदगी से तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम अपनी माँ को लाके पाल सको? चील भाई, बहुत शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। वो मेरी माँ को देखना नहीं चाहती है। अगर मैं अपनी माँ को घर लेके चला गया तो वो घर छोड़ करके चली जाएगी। वो मेरा जीना हराम करके रख दी है। जब से उससे शादी हुई है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं इधर उधर ऐसे ही भटकता रहता हूँ। बस उसकी ही बात मानो, और तो किसी की चलती नहीं है उसके सामने में। अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से नहीं आए क्या? मेरा मोनू भी नहीं आया है। मैं यही पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम देखी हो क्या? जो स्कूल में मैं अपने बच्चे को डलवाई हूँ वो स्कूल तो बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं है। उसमें तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती। सोच रही हूँ कि इस साल अपने बच्चे को निकलवा दूँ, और वहाँ के टीचर भी अच्छे नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे आ गए हैं तो मुझे बताना, थोड़ा पूछ करके क्या है नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मेरे बच्चे तो आ गए हैं। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे खेल रहे होंगे स्कूल में ही। मेरे बच्चे को तो टाइम हो गया आए हुए। और सुनो, एक बात बताओ, टूनी चिड़िया ने अपने सास को क्यों निकाल दिया है? उस दिन मेरे पति भी बोल रहे थे कि मैं अपने घर पे लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की। कुछ हुआ है क्या जो उसने निकाल दी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आजकल के लोग कैसे होते हैं, अपनी सास को ही निकाल देते हैं। माँ माँ होती है, सास सास नहीं होती। कैसा ज़माना आ गया है। अब तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है ऐसा ऐसा देख करके। अब तो मुझे डर भी लगता है कि पता नहीं हमारी आगे की औलाद क्या करेगी हमारे साथ, जब अभी से ऐसा चल रहा है। तो सुनिए जी, जा करके अब मैं अपनी सास को ले आती हूँ। बहुत जंगल में थू थू हो गई है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो हो गया ना, अब जा करके ले आती हूँ। बहुत दिन हो गया। अब बेचारी कौन सी कैसी हालत में है, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अब से मैं उनको हमेशा अच्छे से रखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है ऐसा कर करके। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ में। मुझे बहुत ही गलत फील हो रहा है। जाके ले आती हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा है। मुझे भी जंगल में सारे पक्षी हंस रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। इसीलिए मैं भी लाना चाहता हूँ अपनी माँ को। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब से हम दोनों ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब से हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे अपनी माँ के साथ में। तुम भी थोड़ा सा बात बर्दाश्त कर लेना, कोई बात नहीं है, वो बूढ़ी हो गई है। और हम दोनों हंसी खुशी से रहेंगे। पिछले महीने हम लोग कितने हंसी खुशी से इस टाइम पे रहते थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अब हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और हम लोग कभी लड़ाई भी नहीं करेंगे, तभी हमारी माँ भी हमारे साथ खुश रहेंगी।